एक ऐसे कैंसर की तरफ फैली हुई है जिसे खत्म कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसी भारत में एक ऐसी जगह है जहां दहेज प्रथा को पाप माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर यहां कोई दहेज लेता है या फिर देता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है और ये परंपरा चली आ रही है बिहार की धरती पर। भारत में दहेज कैंसर की तरह हावी है। हर साल कई लड़कियों को सिर्फ दहेज के लिए मार दिया जाता है, लेकिन दहेज के इस अंधेरेपन को दूर कर रहा है एक उजाला। चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत आई। ये है 32 गांवों का एक समूह है जो मौजूद है बिहार के मधुबनी और दरभंगा में। यहाँ पिछले 800 सालों से एक अनूठी परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा उस अंधियारे को दूर करती है जो सालों से हमारे समाज को खोखला कर रही है। 32 गांव का एक समूह है जहाँ मैथिल कायस्थ समाज के लोग अपने बेटे बेटियों की शादी बिना दहेज के करते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई इस परंपरा को तोड़ता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और उनके बच्चों की शादी इस समाज में नहीं होती। ये हमारे पूर्वजों ने 32 गांव का एक संगठन बनाया जिसे 32 गामा बोला गया। दरभंगा और मधुबनी इन दोनों जिलाओं में ये 32 गांव हैं। बहुत सारे गांव हैं जिसमें हमारे पूर्वजों ने ही यह इस तरह का निर्णय लिया कि हम अपने बेटे बेटियों की शादी में ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। अगर आपके समाज के कोई लोग अगर चोरी छिपे भी अगर दहेज अगर लेते हैं तो क्या उसके लिए क्या होता है? नहीं, हम लोग सामाजिक बहिष्कार करते हैं उनका। हम लोग वैसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, उनके यहाँ खान पान बंद कर देते हैं। हमारे समाज ने और पूर्वजों ने 21 समाज में 32 गांव का ये संगठन बनाया। उसमें ना लोग दहेज लेते हैं और ना लोग दहेज देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और जिससे कि ये कुरीतियां नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इस परंपरा की नींव दरभंगा के महाराज हरि सिंह देव ने सामाजिक समरूपता के लिए रखी थी, जिसमें हर जाति में विवाह के लिए पंजी प्रथा लागू की गई थी, जिसके तहत पंजीकार सजातीय वर वधू की 7 पुश्तों को देखकर रिश्ता करते थे, जिसमें विवाह के लिए दहेज नहीं लिया जाता था। लेकिन आज सिर्फ मैथिल कायस्थ परिवार ही इस नियम का पालन कर रहे हैं। कमिश्नरी जैसे दरभंगा महाराज ने आज से 700-800 वर्ष पहले एक व्यवस्था शुरू की थी पंजी प्रथा की, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि समाज के सभी तबका के लोगों की एक ही सूत्र में बांधकर, कोई बड़ा कोई छोटा न मान करके, उनमें जो शादी विवाह की जो व्यवस्था थी वो अच्छे ढंग से हो जाए। तो उसके लिए पंजी प्रथा के अंतर्गत जो भी विवाह शादी का जो भी बात होता है उसमें पैसे की कोई लेन देन वाली बात नहीं होती है। इस नियम से यहाँ के मैथिल कायस्थ समाज के लोग काफी खुश हैं और यहाँ के लोगों की इच्छा है कि इस परंपरा समाज के हर वर्ग में फैले ताकि दहेज प्रथा जैसी कुरीति खत्म हो सके। जो हम लोग अभी तक मेंटेन किए हुए हैं वो चीज अगर सभी लोग एक्सेप्ट कर लें, फॉलो करें इस चीज को, तो आने वाले समय में लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया होगा, पूरे समाज के लिए बहुत बढ़िया होगा और दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए। बस किसी तरह का हम लोग का ये नहीं है जो दहेज लें, चुरा के, नुका के, छिपा के, कोई तरह से नहीं लिया जाता है। यही हम लोगों को है जो सब में लागू हो जाए और आगे भी बढ़े, यही प्रथा। सब लोग ऐसा ही करें, सब लोग ऐसा ही करें तो बहुत अच्छा होगा। आधुनिक भारत में आज भी दहेज प्रथा जैसी कुरीति मौजूद है, लेकिन इस पुरानी परंपरा की आधुनिक सोच आज के परिवेश में एक मिसाल है। न्यूज इंडिया के लिए अभिजीत कुमार के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।